मूवी के स्टार्टिंग के सीन में हम एक हिरन को देखते हैं जो कि एक गाड़ी से टकराकर गिर जाता है, मानो उसकी मौत हो चुकी हो। लेकिन थोड़ी देर बाद में वो एक ज़ॉम्बी बनकर खड़ा हो जाता है। उसकी दोनों भी आंखें बिल्कुल व्हाइट नजर आती है, जिसका ये इशारा है कि अब वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका है। थोड़ी देर बाद में हम सीकू नाम के एक मैनेजर को देखते हैं जो कि अक्सर ही अपनी बेटी का ख्याल रखने में नाकामयाब रहता है। और आज तो उसे इतना भी ख्याल नहीं है कि उसकी बेटी का बर्थडे है कि उसके लिए वो कोई गिफ्ट ले जाए। घर पहुंचते ही उसकी बेटी उसे बुसान जाने के लिए मांग करती है। असल में उसकी माँ बुसान में रहती है। उसकी माँ का और उसके पापा सीकू का डिवोर्स हो चुका है, मगर उसकी बेटी छोटी थी और वो बार बार अपनी मम्मी से बात करने की जिद कर रही थी। उसी वजह से अब सीकू अगले ही दिन बुसान के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब जबकि इनकी ट्रेन रवाना होने ही वाली थी, तभी ट्रेन शुरू होने से पहले पीछे से एक लड़की उस ट्रेन में आकर बैठ जाती है और उसके बाद में वो सारी ट्रेन के डोर्स लॉक कर देते हैं। उस ट्रेन में सेकवा और उसकी बीवी जेयांज भी है जो कि प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ हम एक बास्केटबॉल की टीम को देखते हैं जिसमें जेनी और उसका बॉयफ्रेंड भी उसके साथ है। जिस लड़की को हमने देखा था वो पीछे से अंदर बैठी थी, उस पर पहले ही किसी ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया था। वो किसी तरह से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी और वो हर तरह से खुद को बचाने के लिए काटे हुए स्क्रैच के ऊपर पट्टियां बांधने लगती है ताकि वो वायरस उसके अंदर ना फैले। वहाँ की एक लड़की उसकी हेल्प करने की उसके पास जाती है, मगर वो तो पहले से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। अब वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है और वो उस पर बहुत ही बेरहमी से अटैक कर देती है और उसके गले को वो खाने की कोशिश करती है। मगर तभी वहाँ पर बास्केटबॉल की टीम में से जेनी का बॉयफ्रेंड उसे बचाने के लिए आगे आता है। लेकिन जेनी देखती है कि ज़ॉम्बी वायरस जो इन्फेक्टेड होने के बाद 10 सेकंड में ही पूरी तरह से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। और तभी वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड भी जब उन्हें बाहर जाने को बोलता है, तभी उसी पर एक लड़की पीछे से हमला कर देती है और थोड़ी ही देर बाद में वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। ये सब सी को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसके पीछे उसकी बेटी थी, उसे उठाकर वो दूसरे बॉक्स में जाने लगता है। खुद उनसे बचने के लिए वो सारे एक बॉक्स में आकर खुद को लॉक कर लेते हैं। अगले स्टेशन में वो देखते हैं कि वहाँ पर पूरी तरह से ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और लोग बेरहमी से एक दूसरे को खाते ही जा रहे हैं। अब जबकि ऐलान हो जाता है कि अगले स्टेशन पर भी ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, उस वजह से अगले स्टेशन पर भी गाड़ी नहीं रोकेगी। तभी वहाँ पर एक यंग सुक नाम का बुसान का सीईओ रहता है। उस कैप्टन से बात करता है कि उसे तो पता है ना कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो वो गाड़ी को क्यों नहीं रोक रहा। और साथ ही साथ में उस गार्ड से भी वो झगड़ा करने लगता है। तो उस वजह से अगले ही स्टेशन पर गाड़ी रुक भी जाती है। उन्हें लगता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है और उसी वजह से वो उधर भी जाते हैं। जब बाहर जाते वक्त सेकवो को अपना फ्रेंड बताता है कि वहाँ पर की मिलिट्री पूरी तरह से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी है और अगर वो वहाँ पर जाएंगे तो वो ज़ॉम्बी उन्हें भी मार डालेंगे। उस पर सेकवो से मदद मांगता है और उसके बदले वो उसे फ्री में शेयर्स देने के लिए भी मान जाता है। वो उसे बताता है कि वो एक अलग रास्ते से आए, वहाँ पर वो उसके आदमी भेजेगा और उनके साथ वो उसे सेफ रखेगा। अब जबकि जो लोग बाहर निकले थे उन पर वो नीचे मिलिट्री बनी हुई ज़ॉम्बीज की पूरी आर्मी उन पर अटैक कर देती है। ये सब देखकर वहाँ का एक ट्रेन ड्राइवर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वहाँ पर सीईओ आकर उसे इस ट्रेन को बुसान तक ले जाने के लिए मांग करता है, क्योंकि बुसान ही एकमात्र ऐसा सेफ स्टेशन है जहाँ पर ये ज़ॉम्बी वायरस अब तक नहीं फैला है। उस ड्राइवर को एक सेफ ट्रेन मिल जाती है और वो अनाउंसमेंट कर देता है ताकि जो भी इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं वो लोग बचकर सेफली उस ट्रेन तक पहुँचे और वो किसी तरह से बचकर उससे बुसान तक पहुँचेंगे। वो सभी चलती हुई ट्रेन में बैठ जाते हैं। अब जबकि यंगुक, उसकी फ्रेंड जेनी, उन दोनों बहनों में से एक बहन और बाकी लोग एक बॉक्स में आ जाते हैं और दूसरी तरफ जियांज, सेकवू की बेटी और एक पागल आदमी और उसके साथ उन दोनों में से एक बहन एक बॉक्स में छुप जाते हैं। उनके तो आसपास ही ज़ॉम्बीज थे और दूसरी तरफ सेकवू, सेकवा और यंगुक एक बॉक्स में होते हैं जहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज थे। उन लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि अब उनकी जीने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आगे पीछे सभी तरफ ज़ॉम्बीज ही है। तभी यंगुक को जेनी का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि वो 9 नंबर की बोगी में है और वो सेफली यहाँ तक अगर पहुँच जाते हैं तो वो बच जाएंगे। अब उन तीनों को 15 नंबर बोगी से 9 नंबर की बोगी तक पहुँचना था, लेकिन इनके बीच में सारे के सारे ज़ॉम्बीज थे। वो उन सारे ज़ॉम्बीज से फाइट कर सेफली वहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें बीच में ही वो चारों भी मिल जाते हैं। वो पागल आदमी, उन दोनों बहनों में से एक बहन, सेकवू की बेटी और सेकवा की बीवी। अब उन सभी को 9 नंबर की बोगी तक सेफली पहुँचना था, लेकिन बीच में 2
बोगीज अभी भी बाकी थी जहाँ पर सारे ज़ॉम्बीज थे। उनसे फाइट करते वक्त उन्हें ये महसूस होता है कि ज़ॉम्बीज को अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता और इसी का फायदा उठाकर वो अंधेरे एक टनल में वहाँ से किसी तरह से उस 9 नंबर की बोगी तक पहुँच जाते हैं, लेकिन उनके पीछे रोशनी की वजह से वो ज़ॉम्बीज लग जाते हैं। तो सेक्वा उस डोर को बंद कर देता है और इधर जेनी का बॉयफ्रेंड यंगुक और सेक्वा उस 9 नंबर की बोगी को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर उस हिटलर CEO यंग सोक ने जेनी का मुंह बंद कर दिया था ताकि वो उन लोगों को यहाँ पर ना बुलाए, क्योंकि उन्हें उन पर विश्वास नहीं था कि इन सारे ज़ॉम्बीज में से बचकर अगर वो यहाँ पर आएंगे तो वो भी इन्फेक्टेड होंगे और यहाँ पर आकर हम सबको इन्फेक्टेड करेंगे। और उस वजह से जेनी को कोई भी वो डोर ओपन नहीं करने दे रहा था, लेकिन कई कोशिशों के बाद वो डोर खुल ही जाता है। लेकिन इन बीच सेक्वा की जान चली जाती है क्योंकि एक ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया था और उसी के फाइट में वो एक ज़ॉम्बी बन जाता है। जब ये सारे अंदर पहुंच जाते हैं तभी यंग सोक पर सेक्वा हमला बोल देता है क्योंकि उसे अपने दोस्त को खो दिया था। वो उसे बोलता है कि अगर उसने डोर ओपन करने दिया होता तो अभी हमारा दोस्त सेक्वा बच जाता, मगर यहाँ पर तो सिचुएशन कुछ और ही थी, बहुत ही सीरियस, और सारे लोग यहाँ पर भड़कते हुए नजर आते हैं। उनका ये कहना था कि आए हुए सभी लोग पीछे के डोर में चले जाएं क्योंकि उन्हें उन पर ये डाउट है कि वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे, उनकी भी आंखें अभी व्हाइट हो जाएगी। और यंग सोक इसी का फायदा उठाकर सबको भड़काने लगता है। अब आए हुए सभी लोग अगले डब्बे में चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद में जिन्होंने उन्हें यहाँ से निकाला था उन पर ही ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है। अब जबकि आगे की सारी लाइनें बंद हो चुकी है, आगे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका था, उस वजह से वो ड्राइवर एक दूसरी ट्रेन लाता है और उस ट्रेन में पहुंचने के लिए जब ये लोग बाहर निकलते हैं तभी जेनी भी इन्फेक्टेड हो जाती है और जेनी उसके बॉयफ्रेंड यंगुक को भी इन्फेक्टेड कर देती है। इसी के साथ वो दोनों भी खत्म हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद में जिसने उस गाड़ी को उस ट्रैक पर लाया था वो देखता है कि बचे कुचे लोग उस गाड़ी में बैठकर बुसान में चले जाएंगे, लेकिन उस गाड़ी के पीछे यंग सोक आ रहा था और उसके पीछे बहुत सारी ज़ॉम्बीज की आर्मी थी जो कि उस पर अटैक कर रही थी। ड्राइवर को तरस आता है कि वो यंग सोक को बचाए, लेकिन यंग सोक इतना ज्यादा सेल्फिश था कि वो उस ड्राइवर को ही ज़ॉम्बीज के हवाला कर खुद ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। और अब बाकी लोगों में से सिर्फ और सिर्फ सेक्वा, उसकी बेटी और सेक्वा की बीवी, ये तीनों ही बच जाते हैं और वो तीनों भी उस ट्रेन की तरफ भागते हैं ताकि वो यहाँ पर आकर सेफली उस ट्रेन में बुसान चले जाए। लेकिन यहाँ पर पहुंचते ही सेक्वा ये देखता है कि उसकी ट्रेन में यंग सोक पहले ही आकर बैठ गया है, लेकिन वो देखता है कि वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन उसे ये बात पता नहीं है कि वो ज़ॉम्बी बन चुका है। मगर जब इस बात का उसे एहसास होता है तो वो तभी सेक्वा पर अटैक कर देता है। अब सेक्वा भी इन्फेक्टेड हो चुका था, उस वजह से वो किसी तरह से उसे बाहर फेंक कर यंग सोक की बीवी और अपनी बेटी को उस ट्रेन को जलाने की जानकारी बताता है ताकि बुसान में पहुंचकर उस ट्रेन को रोक कर वो सेफली वहाँ पर रुक जाए। और बाद में उसे तो पता था कि वो ज़ॉम्बी बनकर इनको भी खा जाएगा, उस वजह से पीछे आकर अपनी बेटी की अच्छी यादों को याद कर वो खुदकुशी कर लेता है। सच में इस मूवी का ये बहुत ही इमोशनल सीन है। ट्रेन वहाँ तक पहुँचने ही वाली थी मगर तभी वहाँ पर यंग सोक की बीवी ब्रेक लगा देती है क्योंकि अगले सारे रास्ते बंद हो चुके थे और वहाँ आगे बहुत बड़ी आर्मी दिखाई जाती है जो कि आने वाले सभी लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें तो पता नहीं कि आने वाला कोई इन्फेक्टेड है या नहीं। वो सारी आर्मी के हाथों में गन होती है ताकि वो आने वाले लोगों को शूट कर सके। अब इतनी मुसीबतों से बचकर सिर्फ और सिर्फ सेक्वा की बेटी और सेक्वा की बीवी बची थी, मगर तभी उस टनल में से गुजरते हुए इस अंधेरे में सेक्वा की बेटी एक प्रेयर गाती है और उसकी आवाज से ये मिलिट्री फौज समझ जाती है कि ये कोई ज़ॉम्बी नहीं है और वो उसे सेफली बचा लेते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन की वीडियोस मिल सके। तो फिर मिलेंगे एक नई मूवी के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।